अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा हूँ। मेरी स्पेशलिटी है ऑप्शन गायनी और मेरी सब स्पेशलिटीज़ हैं गायनी इनफर्टिलिटी, गायनी एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ एंड गायनी रिलेटेड कैंसर सर्जरीज़। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। ये क्या होता है, किन केसेस में किया जाता है, कैसे किया जाता है और इससे बेऔलादी का इलाज किस तरह होता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। पाकिस्तान में 22% कपल्स इनफर्टाइल हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ ख़वातीन ही अपना इलाज कराने के लिए आती हैं और मेल पार्टनर नहीं आ रहा होता। इसकी वजह से कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी केस में किसी में भी हो सकती है, हस्बैंड में भी हो सकती है, वाइफ में भी हो सकती है और हो सकता है दोनों में ही प्रॉब्लम हो। तो ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम किस में है और फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। मेल पार्टनर पे आमतौर पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, उसकी वजह उनकी लाइफस्टाइल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो क्या जॉब करते हैं, किस तरह काम कर रहे होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनफर्टिलिटी के। सेकेंड इश्यूज़ ये हैं कि उनको कोई एडिक्शन तो नहीं है या फिर उनको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर चल रहा हो, जैसे अगर वो डायबिटिक हैं, उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, या फिर कोई दवाएँ ले रहे हों, जैसे वो साइकेट्रिक मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, या उनको कोई और प्रॉब्लम्स हों जिसके सर्जिकली एड्रेस करने की ज़रूरत है। ऐसे भी केसेस होते हैं कि उनको बचपन में कोई बीमारी हुई हो, कोई चोट लग गई हो, मेजर इंजरीज़ हुई हो, या उनको उस वक्त कोई सर्जरीज हुई हो जो इस वक्त प्रेग्नेंट होने को अफेक्ट कर रही हो। जेनेटिक कॉजेज़ भी मेल्स में बहुत कॉमन होते हैं। ऐसे केसेस आते हैं जिनमें फैमिली में ही बच्चे नहीं हो पा रहे होते। मेल पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करने में जो सबसे पहला हम टेस्ट करवाते हैं वो होता है सीमेन एनालिसिस, जो 3 to 7 डेज़ के एब्सटिनेंस के बाद किया जाता है। सीमेन एनालिसिस के रिजल्ट्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पे उनकी रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन बहुत काम कर रही होती है। कुछ और ब्लड टेस्ट जैसे हार्मोनल टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड या कुछ जेनेटिक टेस्टिंग, इस बात पे डिपेंड करती है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, फिर अकॉर्डिंगली हम उसके लिहाज से ये टेस्ट करते हैं। इन टेस्टों के लिहाज से ये डिसाइड किया जाता है कि मेल को प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके लिहाज से मेल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी 1 में वो मेल्स होते हैं जिनको कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट से एड्रेस हो सकती हैं। कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जिनको सर्जिकली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, और कैटेगरी 3 में वो लोग आ रहे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम के लिए हमें कुछ और प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने कहा इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन या IVF। इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव तकनीक का तरीका है, जिसमें बेसिकली हम उन केसेस में करते हैं जहाँ पे हमारे पास मेल फैक्टर की कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। सो उस केस पे हमें क्योंकि स्पर्म्स इतने हमारे मोटाइल नहीं होते या उनकी रैपिडली प्रोग्रेशन कम होती है, क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं होते, सो हम कोशिश करते हैं कि हम स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करें ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ें। इस प्रोसीजर में मेल और फीमेल दोनों को इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आना पड़ता है, और फिर अकॉर्डिंग टू फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसकी डेट्स के लिहाज से हम मेल और फीमेल दोनों को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मेल की ट्रीटमेंट एड्रेस करती है जो मेल का प्रॉब्लम होता है, और फीमेल की ट्रीटमेंट में बेसिकली हम जो फीमेल की कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी एड्रेस कर रहे होते हैं, और इसके अलावा हम उनको विलिशन इंडक्शन की दवाएँ भी देते हैं। स्पेसिफिक डेट पे अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि ओवास बन गए हैं, और उसके बाद एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के ज़रिए मेल का जो एक सैंपल होता है उसमें जो सबसे अच्छे वाले स्पर्म्स होते हैं, जो गुड क्वालिटी स्पर्म्स होते हैं, उनका हम एक सैंपल लेते हैं जिसको हम फीमेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये एक सिटिंग में भी हो सकता है और ये एक ही मंथ में 2 सिटिंग में भी हो सकता है। सो एक साइकिल करनी है या 2 साइकिल, ये हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कपल डिसाइड करते हैं। IUI के बाद कुछ चीज़ें हम फीमेल को प्रिकॉशन के लिए बताते हैं। जिस तरह जिस दिन IUI होता है उस दिन हम पेशेंट को कहते हैं कि आप एक यूजुअल एक्टिविटी कर सकती हैं, मगर स्ट्रीनियस एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें, इसके बाद वो अपनी यूजुअल एक्टिविटी कर सकती हैं। IUI के प्रोसीजर के बाद यूजुअली पेशेंट को हम कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और देन हम जब उनके डेट्स
हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करा के कंफर्म किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर अकॉर्डिंगली उनको प्रेगनेंसी में हम कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी कंसीव्ड ट्रीटमेंट होती है। आईयूआई के बाद लोग हमसे 2 क्वेश्चन करते हैं। एक तो ये कि आईयूआई का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेनी है। इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन कराने के बाद यूजुअली जो हम एहतियात बताते हैं, उसमें जिस दिन आपका प्रोसीजर होता है, अगर आप चाहते हैं सक्सेस रेट ज़्यादा हो तो उस दिन आप कोई स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज ना करें। आप हल्की फुल्की अपनी यूजुअल डे की एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा हम रिकमेंड करते हैं कि आप रेस्ट करें। रेस्ट का साइंटिफिकली कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, मगर हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि आप इसे रेस्ट करें। सेकेंडली, पेशेंट से कहा जाता है कि जब आपने आईयूआई कराते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर फर्टिलिटी के बहुत डिपेंड करते हैं कि आपके हार्मोन्स कैसे हैं। इनमें स्ट्रेस हार्मोन्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है और उसके मिसकैरेज के भी चांसेस होते हैं। सो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने आईयूआई करवाया है तो आप उस दौरान में स्ट्रेस नहीं लें। बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी की बहुत स्ट्रेस होती है, तो यूजुअली भी रिकमेंड कि आप अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें जब तक आप अपने नेक्स्ट पीरियड्स के आने का वेट कर रही हैं। और इसके अलावा अपनी एडिक्वेट डाइट का ख्याल रखें। डाइट में यूजुअली हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करें। वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के हर फंक्शन में। सो 3 to 4 लीटर पानी पर डे हम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा पेशेंट से कहा जाता है कि ऐसी डाइट्स लें जो कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड्स। और इसके अलावा पेशेंट से कहा जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट लें। यूजुअली हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप कॉफ़ी का इंटेक कम करें, ऐसी चीज़ें जो बेवरेजेस हों उनका इंटेक कम करें और हेल्दी डाइट मेंटेन करें। सो इसके अलावा पेशेंट अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपनी एक्टिविटी मेंटेन रखें। वेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेगनेंसी होने नहीं होने में। सो अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा होता है तो यूजुअली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से पहले भी हम उनका वेट कम कराने रिकमेंड करते हैं। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में हमसे रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 30 मिनट के ब्रिस्क एक्सरसाइजेस करें, या फिर जो आपकी बॉडी की स्पेसिफिक नीड के एक्सरसाइजेस हैं वो उनको रिकमेंड की जाती हैं कि वो कंटिन्यू करें। जो भी आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हों या आप आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक करवाएं, इवन कि आईवीएफ भी करें, तो भी प्रोसीजर में से कोई भी 100% नहीं होता। इसलिए कंसेप्शन के चांसेस डिपेंड करते हैं कि आपकी अपनी कंडीशन कैसी है, और फिर ये कि आप दवाओं के साथ कितनी कंप्लाइंट हैं, और फिर आपकी लक भी बहुत काम कर रही होती है। तो अगर एक दफ़ा में आईयूआई में नहीं पेशेंट कंसीव करती तो हम नेक्स्ट साइकिल के सामने आईयूआई कर सकते हैं। आईयूआई एज़ कम्पेयर टू आईवीएफ चीप भी होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं, और यूजुअली ये पेशेंट के लिए भी इजी होता है और इसके आउटकम भी बेहतर है। सो अगर आप आईयूआई करवा रहे हैं और एक दफ़ा में अगर आपको कंसीव नहीं हुआ तो आईयूआई नेक्स्ट साइकिल में भी कराई जा सकती है। वो सेफ़ है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इनफर्टिलिटी और आईयूआई के बारे में आपसे डिस्कस की। अगर आप आईयूआई के बारे में मज़ीद कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फेसबुक पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मायना कराना चाहते हैं तो आप वीडियो कंसल्टेशन भी करा सकते हैं या हमें क्लिनिक में भी विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।